हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिटर्मिनेंट क्लास। तो ये आपका पार्ट 1 है डिटर्मिनेंट क्लास का एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक जो आपका CHSC बोर्ड है उसका चैप्टर नंबर 5 है ये डिटर्मिनेंट चैप्टर। ओके, तो इस वीडियो में आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कैसे उसको इवेलुएट करते हैं डिटर्मिनेंट को, वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ये एक्चुअल में डिटर्मिनेंट आपका मैट्रिसेस को लिंक करके ही है। ठीक है, आफ्टर मैट्रिसेस हम डिटर्मिनेंट को अच्छे तरह से समझ पाएंगे, इसलिए आपका मैट्रिसेस क्लास को हमने एक्सरसाइज A4A एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट कर दिए हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 कैसा होता है? इफ A इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, आपका एक मैट्रिक्स है दैट इज योर 1 ऑर्डर है ना, ये 1 क्रॉस 1 का, क्योंकि ये रो भी 1 है एंड कॉलम भी 1 है। तो हम इसको जब डिटर्मिनेंट करके लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट इसका A आ जाएगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा आपका? तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2 दैट इज योर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, क्योंकि ये रो 2 है एंड कॉलम 2 है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं? डिटर्मिनेंट को ऑलवेज रिमेंबर ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, जब आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा तो उसका हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे? दैट इज इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, दैट इज A इंटू डी एंड नेगेटिव ऑफ C इंटू बी। समझ में आया? ऐसा A11 A12 A21 A22 जो आपका था ना, तो इन दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, दैट इज A11 इंटू A22, फिर इन दोनों नेगेटिव करके लिखना होता है हमको A12 इंटू A21। मैम यहाँ पर पॉजिटिव क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया? हम जब ऑर्डर 3 करेंगे अब बताएंगे। अब देखते हैं ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, देखिए 3 रो है एंड 3 कॉलम है। सो इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसको कैसे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का? जब भी हम ऑर्डर, देखिए ऑर्डर 1 का तो इजी हो गया, ऑर्डर 2 का भी इजी हो गया। हम ये A11 A22 को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही लिखेंगे। जैसे मान के चलिए, ये एक्चुअल में डाउट आता होगा आपको, A इक्वल टू कर दिया गया है आपको 2 3, ठीक है, 2 3 4 5। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A डिटर्मिनेंट इक्वल टू दैट इज 2 इंटू 5, योर 2 इंटू 5 एंड नेगेटिव ऑफ 4 इंटू 3 दैट इज 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। समझ में आया ना? ओके, तो ये डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का ऐसे निकाला जाता है। अब जब 3 ऑर्डर आ जाएगा उसको कैसे निकालेंगे? जब भी हम 3 ऑर्डर का निकालेंगे तो जब भी क्वेश्चन में वो मेंशन करके दे देगा कि रो 1 को एक्सपांड करके ये डिटर्मिनेंट निकालो 3 ऑर्डर का, नहीं तो कॉलम 1 को या कॉलम 2 को कॉलम 3 को पर्टिकुलर लिख कर रख देगा। अगर कुछ नहीं लिखेगा ना तो आप रो 1 को ही एक्सपांड करिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले एक्सपांड करते हैं रो 1 को। ये जो सिंबल आया है ना, इधर आपका जो नेगेटिव सिंबल आया ये कैसा आया यहाँ पर बताते हैं आपको। जब हम एक्सपैंडिंग रो 1 करेंगे ना तो ये जो डिटर्मिनेंट A करके लिखेंगे, A करके लिखने के बाद अब देखिए जब हम कोफैक्टर निकालते थे आपका क्या होता था? -1 टू द पावर I प्लस j करते थे, है कि नहीं? जब हम ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे तो उसका नेगेटिव साइन चेंज होता था ना। दैट इज ये अगर A11 का निकालेंगे तो ये I है पहला 1, ये दूसरा 1 क्या आपका J है ना, ये रो है ये कॉलम है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है? 1 + 1। अगर ये -1 टू द पावर 1 + 1 होगा तो -1 स्क्वायर क्या होता है आपका? 1 ही आएगा ना, दैट इज पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर जब हम करेंगे, ये आपका 1 क्या है? रो है एंड 2 क्या है आपका? कॉलम है। तो यहाँ पर 1 + 2 करेंगे ऊपर, तो -1 टू द पावर 1 + 2 जो 3 दैट इज -1 टू द पावर 3 का क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव सिंबल आ जाएगा ना, -1 होगा तो इधर इसलिए माइनस लिखे। वैसे सेम टू सेम इधर 1 + 3 क्या आएगा? 4 आएगा, तो -1 टू द पावर 4 क्या पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही सिंबल यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि इधर नेगेटिव कैसे आया? हम ये बस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का लिए थे इसलिए इधर माइनस आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम इधर नेगेटिव लिखे, काय कि इधर देखिए नेगेटिव है कि नहीं, इसलिए इधर नेगेटिव आया। तो देखिए ऐसे तो हमको याद नहीं आएगा कि जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो कब कैसे साइन को हम लिखेंगे, इसलिए एक ट्रिक याद रखना, यहाँ पर पॉजिटिव पहले लिख देना,
फिर इसका अपोजिट क्या आता है नेगेटिव, फिर इसका अपोजिट क्या आता है पॉजिटिव। बस ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जब आ जाएगा तो नीचे भी ऐसे करना होगा आपको। ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है इसका अपोजिट पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव होगा। वैसे ही नेक्स्ट पर इसका नेगेटिव का क्या है अपोजिट पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ऐसे ही याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम जैसे एक्सपांडिंग रो 1 करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे। तो रो कौन सा है आपका, ये है रो 1 को हम एक्सपांड करेंगे जब। ठीक है, तो रो 1 को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ए को यहाँ पर लिखेंगे एज यूजुअल। और ये कैसा आया, ए को जब हम एक्सपांड करें तो ये जो इसका जो कॉलम है जो इसको लग कर है ए, और इसका जो रो है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, एलिमिनेट कर दिए। तो बचेगा कौन सा EFHI है कि नहीं। ये आपका 2x2 ऑर्डर आ गया है कि नहीं, तो 2x2 ऑर्डर आ गया, दैट इज EFHI। तो डिटर्मिनेंट में हम कैसे लिखेंगे इसको EI माइनस FH ऐसे लिखेंगे कि नहीं। तो डायरेक्टली हम लिख दिए कि EI माइनस FH। ओके, तो देखिए ये पॉजिटिव सिंबल है करके यहाँ पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे, दैट इज माइनस B। ये माइनस B का कॉलन ये है ना, इसको लग कर ये कॉलन, अरे B को लग सॉरी ये रो है और इसको लग कर क्या है आपका कॉलन है। तो थोड़ी देर के लिए ये रो को और ये कॉलन को भूल जाओ, बचा कौन सा DFGI, दैट इज DFGI है कि नहीं। दैट इज माइनस B इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से DI माइनस FG, DI माइनस FG। तो डायरेक्टली हम DI माइनस FG लिख दिए। फिर देखिए C बचा, ये पॉजिटिव है आपका, सो प्लस C करस्पेंडिंग कॉलन एंड रो को जब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो बचा DEGF, दैट इज DH माइनस EG। ओके, तो ऐसे ही किया जाता है आपका रो का एक्सपेंड। ओके, आप रो 1 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 को भी कर सकते हैं, रो 3 को भी कर सकते हैं, वैसे इधर कॉलम को भी कर सकते हैं। मैं कॉलम 1 इधर एक्सपेंड कर दी हूँ, आप ऐसे ही यहाँ पर कॉलम 2 कॉलम 3 को भी कर सकते हैं। अगर एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो माइनर क्या कहेगा, कितना एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो ये 9 एलिमेंट को कहा जाएगा इसका माइनर। ठीक है, सो माइनर फाइंड करने के लिए हम ईच एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, सो माइनर ऑफ एलिमेंट अगर हम 2 का माइनर निकालेंगे, ठीक है ना, ये सब माइनर है कि नहीं, 1 2 3 4 जितना भी एलिमेंट है नॉट होगा एलिमेंट है तो नॉट होगा इसका क्या माइनर है। अगर 2 का हम माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का हम जब निकालेंगे माइनर तो ये 2 जो है आपका करस्पेंडिंग कॉलम एंड रो को ओमिट कर दो, बचा कौन सा 4 6 7 9 4 6 7 9। सो एम माइनर को एम से डिनोट करते हैं हम, तो ये आपका क्या है A11 A12 है, दैट इज M12 इज योर 4 6 7 9। सो दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट 2। ओके, उसका ऑर्डर अगर n है तो उसका माइनर क्या आएगा आपका n-1। ओके, नहीं यहाँ का ये ऑर्डर उसका आ जाएगा n-1। एक मार्क में ये पूछ भी सकता है। तो आते हैं को फैक्टर क्या आता है जानते हैं। तो को फैक्टर को जनरली ना AIJ से डिनोट किया जाता है, अदरवाइज आप CIJ से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो जब को फैक्टर फाइंड करने से पहले हमको माइनर फाइंड करना होता है। देखिए हम माइनर एलिमेंट 2 का हम माइनर निकाल दिए थे, तो इधर को फैक्टर निकालते हैं। तो को फैक्टर जब निकालेंगे तो लिखेंगे क्या M12 जो है ना, हम इसका निकाले थे 2 का निकाले थे ना, तो ये इसका प्लेस कौन सा है A12 है, दैट इज A12 दैट इज, और CIJ को C12 इक्वल टू -1 to the power 1 + 2 इंटू M12। तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या को फैक्टर क्या होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में। तो प्रॉपर्टीज इसका 6 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी 6 है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड बाय चेंजिंग रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। मतलब जब हम डिटर्मिनेंट का रो हो या कॉलम हो चेंज करेंगे, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा आपका अनचेंज रहेगा। देखिए अगर एक डिटर्मिनेंट लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या किए कि ये 1 4 7 जो है ना, ये कॉलम इसको रो में लिख दिए, और ये 2 5 8
इसको फिर से कॉलम को रो में लिख दिए, 369 जो कॉलम है इसको रो में लिख दिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा आपका, अनचेंज्ड होगा। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो अल्टीमेटली इसको हम ये कह सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। क्योंकि ये देखिए कि रो जो है उसको हम कॉलम में लिख रहे हैं, है कि नहीं। ये जो इसका कॉलम है इसको हम रो में लिख रहे हैं, ये भी 2 5 कॉलम के हिसाब से इसको रो में लिख रहे हैं, ये भी कॉलम के हिसाब से इसको रो में लिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी 2 में आते हैं। प्रॉपर्टी 2 आपका क्या कहता है कि द interchange of two adjacent row or column of a determinant changes the sign of a determinant without changing its numerical value। मतलब कोई एक डिटर्मिनेंट होगा, जब हम उसका कोई भी रो हो या कॉलम को चेंज करेंगे तो वैल्यू ना चेंज करके उसका साइन को चेंज करेगा। अगर हम एक डिटर्मिनेंट लिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो R1 को इंटरचेंज करके R2 को जब हम रिप्लेस किए, दैट इज R1 की जगह हम R2 लिखे और R2 की जगह R1 लिखे, तो उसका नेगेटिव साइन जो है चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे हम कॉलम को भी लिख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम दो अगर आइडेंटिकल सेम हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जैसे कि देखिए इधर एक डिटर्मिनेंट है 1 1 4 2 2 5 3 3 6, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, मतलब दो सेम है कि नहीं। ये दो जब सेम हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट आँख बंद करके 0 लिख देना, बुक में हो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और लिखना वहाँ पर देयरफॉर हियर टू रो देगा तो दो आइडेंटिकल रो लिखना, कॉलम देगा तो कॉलम लिखना। ये 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज 0। तो इसको कैसे प्रूव क्या करेंगे, देखिए अगर हम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 को अगर इधर एक नेगेटिव सिंबल कर देंगे, जब इसको क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस ए हो जाएगा ना। अगर साइन चेंज कर देंगे तो पहला 2 नंबर प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि उसका साइन चेंज होगा, वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगा। जब इसका हम साइन चेंज कर देंगे तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये ए को इधर ले लिए तो 2a इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, तो जब भी आपका कॉलम हो या रो अगर दो आइडेंटिकल हो गया तो डिटर्मिनेंट ए सीधा आप 0 लिख देना। नोट वी नेवर एड डिटर्मिनेंट लाइक, देखिए हम मैट्रिक्स में क्या करते थे कि दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन इधर हम डिटर्मिनेंट को ऐसे डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, रो या हो कॉलम और जो गिवन होगा इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब जब पढ़ाए थे हम ऑर्डर 3 कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट का, तो ये दोनों का जब निकलेगा डिटर्मिनेंट तब उसको हम ऐड करेंगे और लिखेंगे। ऐसे डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं एग्जाम्पल थ्रू हम कराएंगे। ओके, क्वेश्चन में कराएंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है आपका, ए डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड बाय एडिंग ए k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम पर k इज एनी नंबर और फंक्शन। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट हो हम इसको ऐसे R1 इज टू R1 + 2 R2 कर सकते हैं। दैट इज ये आपका R1 है ना, तो R1 की जगह A1 लिखे +2 × R2 क्या है आपका B, तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं A1 + 2 B1 A2 + 2 B2 A3 + 3 लेकिन ऐसे कभी नहीं कर सकते हम। R1 को ऐसे 2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे कि R1 है तो इसको 2 R2 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, दैट इज 2A1 2A2 2A3 ऐसे नहीं कर सकते कभी।
तो प्रॉपर्टी 4 ये कहता है आपका। तो प्रॉपर्टी 5 में जब आएंगे हम, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। ओके, देखिए जब हम मैट्रिक्स में पढ़े, क्या पढ़े कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो हम ये जो के है एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जहाँ वो बोलेगा कि रो में मल्टीप्लाई करना होगा तो रो में ही करना होगा आपको, कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा तो कॉलम में ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर खाली रो 1 में की, अगर वो बोलेगा कि रो 2 में करो मतलब के डी के ई के एफ होगा, सब में मल्टीप्लाई नहीं होगा। वो मैट्रिक्स किसमें सब में मल्टीप्लाई होता है, और डिटर्मिनेंट में जो गिवन होगा क्वेश्चन में उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है आपका। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में आते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 or more number then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। मतलब ये कहता है कि अगर ऐसा एक कोई डिटर्मिनेंट हो तो हम इसको ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस लैम्बडा 1 b प्लस लैम्बडा 2 c प्लस लैम्बडा 3 d e f g h i। तो इसको अलग करके ऐसे a b c और ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे ये डिटर्मिनेंट का। तो आज की वीडियो में इतना ही।